लाश गायब होने के बाद ये दंगा होना गायब होने के साथ और जो लोग रहते थे साथ में ना 5-6 लोग, पूरा रूम ही खाली हो गया, रातों रात पूरा आदमी ही गायब हो गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गोद दिल्ली तक। संसद में तो अडानी के नाम पर हमेशा राहुल गांधी सवाल उठाते रहते हैं और सरकार चुप्पी साधे बैठी रहती है। ऐसे ही एक डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में है और फिर मामला अडानी की अपनी परियोजना में मजदूर की संदिग्ध मौत से जुड़ा हुआ है और उसके बाद हुए बवाल से जुड़ा है। तोड़फोड़ और आगजनी के साथ कई सवालों के घेरे में प्रबंधन है, लेकिन इस पूरी परियोजना की चाक चौबंद व्यवस्था मध्य प्रदेश की पुलिस निभा रही है। हमारे साथी मिठाई लाल यादव ने खबर भेजी है। खबर सिंगरौली जिले में स्थित अडानी समूह की औद्योगिक परियोजना में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद शुक्रवार को हालात अचानक विस्फोटक होने से जुड़ी हुई है। मजदूर की मौत की खबर फैलते ही परियोजना परिसर में भारी हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई। स्थिति को काबू में करने के लिए प्रशासन को तत्काल भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा और परियोजना के मुख्य गेटों को सुरक्षा घेरों में लेना पड़ा। घटना सिंगरौली जिले की मांडा तहसील के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी बघौरा क्षेत्र में स्थित अडानी से जुड़ी महान एनर्जी यारनाज परियोजना में हुई। सूत्रों के अनुसार परियोजना में कार्यरत एक मजदूर की अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती जानकारी में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके, लेकिन मजदूरों के बीच यह चर्चा तेजी से फैल गई कि घटना के बाद शव को चुपचाप हटाने या मामले को दबाने की कोशिश की गई। इसी आरोप ने पूरे परिसर का माहौल भड़का दिया। बताया जा रहा है कि जैसे ही मजदूरों को अपनी साथी की मौत की खबर मिली, परियोजना के गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 पर बड़ी संख्या में श्रमिक जमा हो गए। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया और मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कई स्थानों पर तोड़फोड़ की घटनाएं हुई और कुछ वाहनों में आग लगा दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कुछ ही देर में पूरे प्लांट परिसर में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। मामले को और संदिग्ध बनाने वाली बात यह सामने आई कि मृत मजदूर एक कमरे में 4 से 5 अन्य लोगों के साथ रहता था। घटना के बाद उसके साथ रहने वाले लोग अचानक मौके से गायब बताए जा रहे हैं। इससे मजदूरों के बीच यह आशंका और गहरी हो गई कि मामला सामान्य मौत का नहीं बल्कि किसी गंभीर लापरवाही या दबाव से जुड़ा है। भाई साहब, आपका नाम जान सकता हूँ? भाई साहब, कहाँ से आप? यूपी से। जरा पास आ जाएं तो आवाज़ आपका नहीं आ रहा है। ऐसा क्या मुसीबत हुआ कि प्लांट छोड़ के आप लोगों को जाना पड़ रहा है? कोई लेट हो गए थे ना। अच्छा गायब कर दिए। अच्छा, तो लाश गायब होने के बाद ये दंगा गायब होने के साथ और जो लोग रहते थे साथ में ना 5-6 लोग, पूरा रूम ही खाली हो गया, रातों रात पूरा आदमी ही गायब हो गया। अच्छा। जैसे एक आदमी को कुछ होता है रूम पे और आदमी साथी लोग रहना चाहिए ना। हाँ। तो कोई नहीं है साथी, पूरा रूम ही गायब है। अच्छा, तो कितने आदमी लापता हो गए? जितने लोग रहते थे 4-5 है ना? हाँ। ठीक ठीक। हंगामे की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और परियोजना परिसर के सभी प्रमुख गेटों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अतिरिक्त बल बुलाकर स्थिति को धीरे धीरे नियंत्रित किया गया। हालांकि देर रात तक परियोजना परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही और अधिकांश औद्योगिक गतिविधियां लगभग ठप हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस परियोजना में बड़ी संख्या में बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर काम करते हैं। घटना के बाद मजदूरों में भय और असंतोष का माहौल फैल गया है। कई मजदूरों ने प्लांट छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने अपने गांव लौटने की तैयारी करने लगे। मजदूरों का आरोप है कि परियोजना में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्थाएं पहले से ही सवालों के घेरे में रही। इस घटना ने एक बार फिर बड़े कॉरपोरेट औद्योगिक प्रोजेक्ट्स में मजदूरों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि विशाल औद्योगिक परियोजनाओं में ठेकेदारी व्यवस्था के जरिए काम कराने के कारण मजदूरों की वास्तविक स्थिति पर पर्याप्त निगरानी नहीं रहती। दुर्घटना या मौत की घटनाओं को कई बार प्रबंधन और ठेकेदारों के स्तर पर ही दबाने की कोशिश की जाती है, जिससे मजदूरों का भरोसा टूटता है और हालात विस्फोटक हो जाते हैं।
सिंगरौली जैसे औद्योगिक क्षेत्र में जहां कोयला खनन और ऊर्जा परियोजनाओं के बड़े बड़े संयंत्र संचालित हो रहे हैं, वहां मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठते रहे। स्थानीय सामाजिक संगठनों का कहना है कि यदि मजदूरों की मौत के कारणों की पारदर्शी जांच नहीं होती और जिम्मेदारी तय नहीं की जाती, तो ऐसे हादसे और असंतोष लगातार बढ़ते रहेंगे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मृत मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। प्रशासन ने यह भी कहा है कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या सच्चाई छिपाने की कोशिश सामने आती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मजदूरों के बीच अभी भी कई सवाल अनुत्तरित है। मजदूर की मौत कैसे हुई, घटना के तुरंत बाद शव को लेकर क्या हुआ और उसके साथ रहने वाले लोग अचानक क्यों गायब हो गए। इन सवालों के जवाब सामने आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि यह एक साधारण हादसा था या फिर किसी बड़ी लापरवाही और दबाव की कहानी। सिंगरौली की यह घटना केवल एक मजदूर की मौत का मामला नहीं रह गई है, बल्कि इसने देश की बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में काम करने वाले हजारों श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों पर गंभीर बहस छेड़ दी है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि जांच कितनी पारदर्शी होती है और क्या मजदूरों के सवालों का जवाब वास्तव में सामने आ पाता है या नहीं। केंद्र में बैठी हुई सरकार ने नए श्रम कोड लागू किए हैं। क्या अडानी के ऊपर उन कोड के तहत कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि यह कंपनी अडानी से जुड़ी हुई मानी जा रही है और यह उन्हीं की अपनी परियोजना का एक बड़ा हिस्सा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।